मतलब आपके दिमाग में कोई स्विच है जो आप ऑन ऑफ कर सकते हो इस टाइप से? नहीं यार, ऐसा मैंने नहीं कुछ कमेडियंस देखे वो ऑफ नहीं हो सकते, मतलब उनका बस वो निकल जाते हैं। यार मुझे ऐसा लगता है कि टाइम के हिसाब से ना, क्योंकि 11 साल हो गए करते करते ना, तो कहीं ना कहीं वो एक जोन सेट हो गया है कि मैं जब उठता हूँ तो मैं एक थॉट के साथ उठता हूँ कि मुझे कुछ नया लिखना है टू क्रिएट समथिंग। एंड मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो लोगों से आता है। जब मैं आपको देख रहा हूँ तो मेरी आपके लिए मेरी पर्सनालिटी बन रही है। बाय द वे मैंने इसको आते ही कॉम्प्लीमेंट दिया था कि ये अर्जुन कपूर लगता है, फरीदाबाद का। मीशो। हाँ नहीं, दीज आर लाइक चीप टैग्स। ओके। नहीं हमें इसको वो होता है, ये रिफर्बिश्ड है ये गाइस। रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट फ्रॉम दिस। तो या तो ऐसा। हाँ तो भाई स्टैंड अप का यही है, एक टॉपिक पकड़ा आपने, उस पर लिखा, आपने कंटेंट बनाया, आप उसे परफॉर्म करते रहोगे एंड वो बढ़ता जाता है विद एवरी शो। इवन ऑडियंस आपको फीडबैक देती है। जैसे किसी ने बोला कि अरे मेरे साथ तो ये ऐसा हुआ ही नहीं है, तो यू रियलाइज़ कि अच्छा एक ऑडियंस है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक जोक करता हूँ कि 70% इंडियन मैन को पीडीए नहीं पता। तो पहली बात तो आधे लोगों को पीडीए का स्पेलिंग नहीं पता। पीडीए में क्या बोला मैंने? पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। एंड एक ने बोला नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मेरा पति नहीं है ऐसा, मैं हूँ ऐसा, उल्टी हूँ कि मैं कंफर्टेबल हूँ कि मेरा पति मुझे रोड पे छुए, टच करे, जो भी एग्जांपल है। देन यू रियलाइज कि ओ शिट, मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ बट इन ऑडियंस देयर विल बी एप्रीहेंसिव कि यार ये गलत बोल रहा है। तो हमने क्या बोला उसको, 70% इंडियन मैन, ठीक 30 में आप आ गए। तो अब ये धीरे धीरे ना आप जब दिखते हो कि ऑडियंस ने अगर कहीं पकड़ लिया कि ये तो मेरे साथ नहीं हुआ, तो क्या होता है कि वहां पर उसके बाद वो आपका जोक वैसे भी खत्म है, क्योंकि उसने वहां पे अपना लॉजिक लगा लिया, तो वहां बात खत्म हो गई। तो आपको सारे बाईपास करने हैं। तो बाईपास में आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि यार मैं बता रहा हूँ अपनी कहानी है, तो मेरी कहानी है, मेरी सुन लो, मैं ऐसा हूँ, तो आपको ले लेगी। जब बोलोगे जेनरिक आदमी मर्द जात, तो भाई उसमें तो फिर आपके लिए आपको उसमें क्लॉज डालने पड़ेंगे। बट विद व्हेन यू परफॉर्म ऑन स्टेज एवरी शो विल टीच यू समथिंग। किसी ऑडियंस ने बोला अरे मैं तो ऐसा नहीं करता, किसी ने बोला अरे वो, मैंने बोला कि शादी के बाद मैं लेफ्ट ओवर खाता हूँ बस अब, क्योंकि लड़कियों की खूबसूरती है कि रेस्टोरेंट में जाएंगी कुछ पिएंगी, मज़ा नहीं आया, मेरे तो पैसे लग गए हैं, तो मैं तो पी लूँ, मैं तो पी लूँगा, मैं तो फायदा उठा लूँ, मैं तो पी लूँगा भाई। हाँ। अब वही चीज़ है, तो एक बंदा बोल रहा है हाँ मैं अब अपनी पत्नी का डस्टबिन हूँ, तो ये गुड थॉट है कि उसने बोला कि डस्टबिन है कि जो भी लाओ डाल दो, इट्स उसका वे ऑफ पुटिंग है। ठीक। तो यू रियलाइज कि हाँ यार विद एवरी शो यू ऑल्सो लर्न समथिंग, यू गेट रिएक्शन फ्रॉम द ऑडियंस। एंड कभी भी किसी शो में 100% लोग एक जोक पे नहीं हंसते हैं, 70% इज द क्राइटेरिया। 70 है तो वो किल हो रहा है, 30 लोग अभी भी वैसे होंगे कि आई कांट रिलेट टू दिस पार्ट, फाइन। जैसे वो 50 आता है तो मैं लगता है कि रूम ना आज जम नहीं रहा है, वो 30 होगा तो मैं लगेगा स्ट्रगल हो रही है। ये इतना ही फैक्टर है। जो टॉपिक लिया आपने लिखा, मैं इसे क्राफ्ट मानता हूँ इन टर्म्स ऑफ आर्ट तब तक है जब तक आपने एक दो जोक लिखे आपको हंसा दिया मैंने, ये आर्ट है। किसी बात पे तेरे को सिल्ली बोल के हंसाया, किसी बात बोला तू हंसा, दैट इज द आर्ट ऑल ऑफ आर्ट, कि मुझे पता है कि यार इसको मैं किसी और तरीके से इंटरप्रेट करूंगा, इट विल बी फनी, ठीक है। देन कम्स आर्ट, क्राफ्ट, सॉरी अब देन आएगी क्राफ्ट। क्राफ्ट में क्या है कि अब आप इसको कितना बड़ा कर रहे हो, प्लस तुझे मैं एक टॉपिक बोल रहा हूँ वो इतना पतला है कि तू बोलेगा ना टाइम पे हाँ मुझे पता लग गया कि अब यही करने वाला है, यही करने वाला है, यही करने वाला है, ये लूप पे आ गया है। हाँ। अब मुझे तेरा टेंजेंट चेंज करना पड़ेगा। तो एक टॉपिक पे भी तू 10 मिनट ऐसे नहीं लिख सकता कि तू एक ही टेंजेंट में चले कि इतना मोटा कि एक टेंजेंट पे नहीं चल सकते आप। आपको वहां पे एक्सेस बदलनी पड़ेगी अपनी, कि अब किसी और एक चीज को लेके आना पड़ेगा जो कि बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू है, तो वो भी फोकस करना है। तो वहां पे क्राफ्ट लगती है कि तुझे बोर भी ना होने दूं, कि मैं अब तुझे लगे कि मैं एक दिन रोड पे गया, ट्रैफिक इतना था कि बाइक चूम रही थी एक दूसरे को, ठीक है एक बार हंस देगा तू, इतना हो गया, कोई हिल नहीं रहा था, बच्चा बड़ा हो गया उस रोड पे अपने आप ही, वो ठीक है। पर उसमें जो क्राफ्ट लगेगी तुझे बोर ना होने दूं और मैं अपनी बात किसी और तरीके से कह के वापस वहां पे आ जाऊं, दैट इज द क्राफ्ट पार्ट। क्योंकि स्टोरी टेलिंग में क्या है ना, आप कभी गौर करना, जो भी जोक अगर तू अपनी जिंदगी में हंसा है, स्टैंड अप के बारे में बोल सकता हूँ, इन टर्म्स ऑफ एनी लाइफ भी, तेरे दोस्त ने कोई जोक सुनाया होगा, जो बेस्ट जोक तुझे आज भी हंसता है जिस बात पे, वो ये होगा जिसमें पंच लाइन को तू इमेजिन कर सकता है। ऑलमोस्ट इमेजिन कर सकता हूँ बट शब्द नहीं है, मतलब बिल्कुल वहां पहुंचा हूं पर उसने बोल दिया, ऐसा ही रहता है ना, मेरे को लगता है इमेजिनेबल है। हाँ, इमेजिनेबल पंच लाइन अगर होगी, दैट विल गेट द मोस्ट अपलॉज ब्रेक हमेशा। कि किसी के सेट में आपने वो पूरा सीन इमेजिन कर लिया, आपके साथ में आपको ले गया, इमेजिनेबल होना इज इंपॉर्टेंट, वहां पे पंच लाइन हमेशा। तो को जो बेस्ट जोक है, फॉर एग्जांपल अगर तो कोई जोक याद आता है जिसपे तू लास्ट टाइम बहुत हंसा, तू याद करके देख उसकी लास्ट की पंच लाइन देख। बता नहीं सकता, रवि भाई से फोन पे बात कर रहा था मैं।
अच्छा फिर ठीक है। वो थोड़े जोक उधर चले जाते हैं। हाँ, हाँ मतलब जिस भी टेंजेंट में जा रहे हैं तो वो भी तो पैरामीटर है भाई। राइट राइट। इमेजिनेबल होगी तो आपको होता है, लोगों को लगता है हमने क्रैक कर लिया कि तेरा आंसर। हाँ मैं समझ गया बट कि मैंने मैं क्रैक predict नहीं कर पाया। हाँ, मैंने आपको स्पून फूड किया था, आपने उसको निकाला कि ओ शिट मैंने डिस्कवर कर लिया। कि नहीं लास्ट पीस यहाँ लगता है या आपने ढूंढा, बाकी मैंने आपको पूरा सर्कल बना के दिया था। मैंने आपको बताई ऐसे कि आप बस आपको लगे कि बस ये पजल उठा के लाना लगना है। दैट इज स्टैंड अप। वो वाला फैक्टर है मेरे साथ। तो रिवाल्डो का इन्फ्लुएंस बहुत हाई है। व्हेन आई सॉ हिम कि यार इतना कर सकते हो आप, एक टॉपिक को लेके आप इतना लिख सकते हो, इतना बेटर लिख सकते हो, एंड एट द सेम टाइम आप एंटरटेनिंग रह सकते हो, वो वाला फैक्टर है। बट बिकॉज इंडिया में अगर आप इसके साथ परफॉर्मेंस ऐड कर दोगे तो परफॉर्मेंस यार एक इतना बड़ा स्टेज है, एक बंदा खड़े होकर सुना रहा है, हाँ नहीं होता है, हाँ, नहीं राइट होता है। राइट राइट। स्पेशली अटेंशन फ्राइडे सबकी। भाई कम है। मैं आपको अगर मैं 2 से 2.25 घंटे का शो करता हूँ, मैं जनरली एवरेज शो मेरा इतना है, उसमें आपको मैं आपके मोबाइल से इतना देर दूर रख रहा हूँ, आप नहीं की रूह कांप जाती है बिना फोन देखे। भाई फ्लाइट में बैठना दिक्कत ही इसीलिए होती है लोगों को, वो फोन खोल खोल के फोटो देखते रहते हैं लोग यार। भाई आप ये देखो ना, जैसी फ्लाइट लैंड करती है 1 सेकंड में आती है क्लिक, सबकी बेल्ट खुल जाती है कि भैया मोबाइल ऑन। मतलब वो तो मुझे लगता है जब कहाँ पर होता है नीचे एकदम उतरने के लिए, कहाँ पर होता है उतरे में सब लोगों ने अपना एयरप्लेन मोड खोल देता है। वो कहता है ना कि अब अपना फोन इस्तेमाल कर सकते, वो कर चुके हैं। हाँ 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 हाँ, मैं तो कभी एयरप्लेन मोड पे डालता ही नहीं फोन, कि जब अपने आप ही पता लग जाएगा। कई बार भाई मैं एक बार बताऊं, फ्लाइट में मेरी फ्लाइट उतर रही है, टैक्सी वाले का फोन आ रहा है, मैं कह रहा हूँ साले रुक तो जा, फ्लाइट तो उतरने दे यार। अरे चलती हुई फ्लाइट में लोग कर लेते हैं, मैं तो कह रहा हूँ जब वो लैंड करा होता ना वो उबर बुक कर चुके होते हैं। हाँ हाँ, वो उनको लगता है कि अगर खिड़की खोल दो ना कूद जाएंगे, और तुम्हारी सीट आगे हो पीछे हो। भाई लोगों में पेशेंस है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ तू पीछे बैठा है, आगे बैठा है, आगे वाला बंदा मुझे लगता है जैसे ठक करता ना उसका मन करता है खड़ा हो जाए। और वो बोलती रह जाती है बैठ जाइए सर प्लीज बैठ बैठ ये गेट तो मैं ही खोलूंगी। हाँ हाँ हाँ, वो सामान उतार रहा होता है ऊपर से। भाई मैं कह रहा हूँ लोगों में अगर गलती से तूने बैग पीछे रख दिया एरोसिस्ट ने, ओ भाई तो तू लास्ट आखिरी में निकलेगा। एयर मतलब फ्लाइट के अंदर भाई बहुत क्लेश है अब तो। एक तो खैर अब तो खैर चीज़ें बदलती जा रही हैं, बट वो कह रहे हैं ना वो जोन वाइज उतारेंगे कुछ नहीं इंडिया में। नहीं कोई लाइन नहीं लगती, कोई लाइन नहीं लगती. Guys, if you're enjoying the clips that we are putting out on this channel, you can consume all our podcasts in small clips right here. We chunk them together and release them just for your convenience. Do not forget to press the subscribe button.